भदोही जिले की खबरों का ठिकाना सत्यवीर वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। शहर से लेकर गांव तक की हर हलचल देखिए आप नसीर कुरैशी के साथ। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबरों के साथ। औराई कोतवाली पुलिस ने ऊगापुर बाजार से ट्रक पर जा रहे 14 भैंस को बरामद किया है और इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। गुरुवार को उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव, अभय बहादुर सिंह, कांस्टेबल सुरेश कुमार, जितेंद्र भारती गश्त पर थे, तभी एक ट्रक पर पशु को लाद कर ले जाने की सूचना मिली। पुलिस की तलाशी में 14 भैंस ट्रक से बरामद हुई है तथा 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रतापगढ़ के अंसार अहमद व औराई निवासी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जमीनी विवाद में दबंगों ने दलित के घर में घुसकर महिलाओं की साड़ी खींची और गंदी हरकत की है तथा कई लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है, लेकिन दबंगों के आगे ऊज पुलिस भी बेबस नजर आई। 151 जैसे मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। मामला उस थाना इलाके के दशरथपुर गांव का है। अब इंसाफ की गुहार लेकर पीड़ित लौकुश गुरुवार को एसपी दरबार पहुंचा और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि आबादी की भूमि पर कुछ दबंग कब्जा करने के फिराक में है और दीवार गिराकर जब दबंग कब्जा करना शुरू किए तो विरोध करने पर परिवार के लोगों को मारा पीटा गया तथा घर में घुसकर महिलाओं की साड़ी खींची गई और गंदी हरकत की गई। दलित पीड़ित परिवार ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के आनंद हॉस्पिटल के लाइसेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर निरस्त कर दिया गया है। डीएम को पत्र भेजकर सीएमओ ने अस्पताल को सील करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि गत दिनों सुरियामा के आनंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत डीएम एसपी से की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए अस्पताल को सील करने की डीएम से सिफारिश की है। 28 जून से 30 जून तक भदोही जनपद में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस बीच धूप के साथ हल्की बारिश भी जारी रहेगी। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। इस दौरान तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाएगा। कभी कभी हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मानसून को ध्यान में रखते हुए खेत की मेड़बंदी मजबूती से कर ले, जिससे मेड़ टूटे ना। आने वाले दिनों के साथ मौसम को देखते हुए किसान भाई धान के बेहन को डालने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही सलाह दी जाती है कि बारिश के दौरान बिजली चमकते समय सुरक्षा और सावधानी जरूर बरतें। वाराणसी से प्रयागराज जा रही एक ट्रेन में लावारिस 11 माह की बच्ची को देख यात्रियों ने इसकी सूचना माधो सिंह रेलवे पुलिस को दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वैसे ही लावारिस बच्ची को रेलवे पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन को दी। चाइल्ड लाइन के सदस्य राजेश यादव, रईसा बानो, अमजद अंसारी व रितु यादव ने बच्ची को अपने कब्जे में लिया। लावारिस बच्ची को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के सामने पेश किया गया, जहां बच्ची का मेडिकल कराते हुए लावारिस 11 माह की बच्ची को बाल शिशु गृह सोनभद्र भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में बाल कल्याण समिति के सदस्य पंकज मालवी सहित विनय पाठक, अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। जुमे की नमाज के दौरान कानपुर में हुए बवाल के आज तीसरे जुमे को लेकर भदोही जनपद पुलिस एक बार फिर पूरी तरह गुरुवार से ही मुस्तैद नजर आई। भदोही जिले के अलग अलग थाना कोतवालियों में चेकिंग अभियान चलाया गया। गुरुवार को ज्ञानपुर इंस्पेक्टर रामदरस राम के नेतृत्व में कोतवाली के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर कोतवाली पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड पर है। संदिग्धों व सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इसी तरह गोपीगंज, चौरी, कोयरौना, ऊज, चौरी आदि क्षेत्रों में भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। भदोही कोतवाली इलाके के सालिमपुर के समीप एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी है।
जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार फत्तूपुर निवासी अनुज सिंह गुरुवार की दोपहर बाइक से किसी काम से भदोही गए हुए थे। वापस लौटते समय सालिमपुर के समीप मोड़ की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अनुज सिंह घायल हो गए। घायल होने की सूचना खुद अनुज ने परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को एमबीएस लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। अनुज के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। 6 जुलाई को भदोही जिले में होने वाले बीएड प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम आर का खौरी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। डीएम ने अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती को सख्त निर्देश दिया है कि जनपद में धारा 144 लागू है, जिसका कड़ाई से पालन कराया जाए। कहा कि यह परीक्षा बहुत ही संवेदनशील है। नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें। डीएम ने कहा कि भदोही जिले के 17 विद्यालयों में कुल 7,882 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बैठक में डीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरा, विद्युत, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। औराई थाना क्षेत्र के उमराहा पूरे मैदान गांव में गुरुवार को टूटे तार को ठीक करते समय एक वृद्ध झुलस गया, जहां अस्पताल लेकर जाते समय उसकी मौत हो गई। इस संबंध में बताया जाता है कि पूरे मैदान गांव निवासी 63 वर्षीय सियाराम पहलवान बिंद घर में बिजली फॉल्ट सही कर रहा था। इसी बीच बिजली का तार अचानक टूटकर गिर पड़ा। टूटे विद्युत तार की चपेट में आकर वृद्ध झुलस गया। आनन फानन में परिजन वृद्ध सियाराम को लेकर अस्पताल जाने लगे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला ग्राम उद्योग कार्यालय भदोही द्वारा ऐसे लोगों से ऋण लोन के लिए आवेदन मांगा गया है जो मिट्टी से निर्मित खिलौने, बर्तन, नरिया, थपुआ, मूर्ति, कुल्हड़, गिलास जैसे कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं और उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो। ऐसे लोग लोन व ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत माटी कला शिल्पकार को लोन की यह सुविधा दी जाएगी। कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला ग्राम उद्योग कार्यालय प्रोफेसर कॉलोनी ज्ञानपुर से संपर्क किया जा सकता है। चुनावी गुटबाजी के चलते गांव के विकास का पहिया थम सा गया है और गुटबाजी के शिकार में गांव की जनता फंसकर हलकान व परेशान है। ऐसी शिकायत गोपीगंज इलाके के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत तिलंगा गांव से आई है, जहां मंडल से लेकर भदोही जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए तिलंगा वासियों ने कहा कि चुनावी गुटबाजी के चलते गांव का रास्ता गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस रास्ते पर 15 वर्ष पहले मिट्टी डाली गई थी, अब रास्ता पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुका है। बारिश के मौसम में यह रास्ता काफी कष्टदायक हो गया है। मरीजों को भी लाने व ले जाने में परेशानी होती है। दरवाजे तक बारात भी नहीं पहुंच पाती। इलाके के ओम प्रकाश दुबे, क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक तिवारी सहित तमाम ग्रामीणों ने गांव के बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के पिरखापुर मदरसा अरबिया मदीनतुल इल्म में निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया। साथ ही मदरसों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर तौकीर अहमद अंसारी, इफ्तिखार फरहत गुडलक, हाफिज परवेज अच्छे, राशिद अंसारी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच ग्रामीण इलाकों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इसका खामियाजा भदोही का ग्रामीण इलाका भुगत रहा है। बमुश्किल 3 से 4 घंटे ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। भदोही के मोड़, मई सोनहर, कैड़ा, बर्मा, अभियानपुर, खमरिया, अकोड़ा, रमईपुर, असनाव, हरि नारायणपुर, चकापुर, बनौली, कोठरा आदि इलाके वासियों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति छिन्न भिन्न हो गई है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। लोकल फॉल्ट के नाम पर घंटों घंटों विद्युत आपूर्ति ठप रहती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता परेशान हो गई है।
गुरुवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की एक बैठक ज्ञानपुर सरपतहा पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई है। बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बिंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में संगठन की मजबूती, लोकसभा चुनाव व आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 4 जुलाई को लखनऊ में पार्टी द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी लोगों से भाग लेने की अपील की गई है। इस मौके पर राहुल बिंद, बच्चन राम कुमार बिंद, नंदलाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल जारी है। ऐसी ही एक शिकायत ज्ञानपुर विकास खंड के वारी प्रधान विपिन सिंह ने डीएम को एक पत्र देते हुए शिकायत की है। कहा कि ग्राम सभा के चकमार्ग पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। लगातार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। वारी के ग्राम प्रधान विपिन सिंह द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि हल्का लेखपाल भी अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस है। ग्राम प्रधान ने शिकायती पत्र में कहा है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। गांव से सटे पकरी कला के तालाब की भूमि पर भी यही लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान वारी विपिन सिंह ने चकमार्ग को खाली कराए जाने की मांग की है। लगभग 1 माह से भदोही तहसील में चल रहे अधिवक्ताओं के अनशन से वादकारी अब पूरी तरह हलकान हो चुके हैं। वादकारियों के बीच यह चर्चा आम होने लगी है कि आखिरकार अधिवक्ताओं के इस अनशन का अंत कब होगा और जिले के आला अफसर इसका हल कब निकालेंगे। गुरुवार को भी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तबादले की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही एडवोकेट नरेंद्र नाथ उपाध्याय के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ताओं ने गुरुवार को भी नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। गोपीगंज इलाके में वेल्डिंग जोन व पार्किंग बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने गोपीगंज के जोगीवीर शिव मंदिर से बरगदा हनुमान मंदिर स्टेशन रोड पर किए गए अतिक्रमण पर डंडा चलाया है। ज्ञानपुर तहसीलदार विजय यादव, गोपीगंज ईओ अमिता सिंह, राजस्व व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नापजोक करते हुए अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी है। साथ ही कुछ अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया है। गोपीगंज नगर के पड़ाव से अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ अभियान राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहा मिर्जापुर तिरमोहानी तक पहुंचा था। अभियान में लेखपाल बिलाल अहमद मौजूद थे। 30 जून से 8 जुलाई तक लगने वाले सीतामढ़ी के लौकुश मेले की तैयारियों को लेकर डीएम एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के संग बैठक करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था, अधिशासी अभियंता, विद्युत को जर्जर तार बदलने के निर्देश के साथ सीएमओ को मेले में 3 शिफ्ट में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम दवाओं के साथ मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहा गया है कि टूटी सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराए। रोशनी के लिए जनरेटर, पानी में बैरिकेडिंग, नाविक व गोताखोर का समुचित व्यवस्था कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही खाद्य विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि मेले में मिलावटी सामानों की बिक्री न होने पाए। ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में मेला समिति के लोगों के साथ साथ जिले के कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पानी की बर्बादी भविष्य के लिए घातक है। इसके बावजूद जनता ही नहीं, निजाम भी बेसुध है। यह तस्वीर आई है भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से, जहां टोटियों के अभाव में पानी की बर्बादी खुलेआम हो रही है। इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन व्यर्थ में बहते पानी को रोकने में नाकाम बना है। भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर मुसाफिरों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन टोटियों के अभाव में प्रतिदिन सुबह से शाम तक दिन रात हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर जल के बर्बादी को रोकने के लिए प्रचार प्रसार किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भदोही रेलवे स्टेशन पर लगातार जल की बर्बादी हो रही है। परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही सुरियावा इलाके के देवदासपुर गांव से राजेश मिश्रा का 18 वर्षीय पुत्र सुंदरम मिश्रा लापता है, जिससे परिवार के लोग गमजदा हैं। हालांकि परिजनों ने सुरियावा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बताया जाता है कि लापता युवक इंटरमीडिएट का छात्र था और परिणाम आने के बाद से ही वह घर से अचानक लापता हो गया। काफी खोजबीन के बावजूद भी सुंदरम मिश्रा का कुछ पता नहीं चल सका। उधर सुरियावा पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
गोपीगंज नगर में आयोजित होने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यह रथ यात्रा गोपीगंज की प्राचीन रथ यात्रा मानी जाती है। कारीगरों द्वारा रथ के रंग रोगन के साथ साथ रथ को सजाने व संवारने का काम तेज कर दिया गया है। यह भव्य रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। समिति द्वारा इस रथ यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। संक्रमण के चलते 2 साल बाद यह रथ यात्रा इस बार निकाली जा रही है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। भदोही जिले में दबंग भूमाफियाओं से गरीब तबका किस तरह हलकान परेशान व खौफ में है। कोयरौना थाना इलाके के बनकट उपरवार के रहने वाले एक गरीब धोबी समाज के राजबली के मामले को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोयरौना इलाके के बनकट उपरवार गांव निवासी राजबली अब तक थाना पुलिस सहित समाधान दिवस पर भी अर्जी देकर गुहार लगा चुका है, लेकिन आज भी इंसाफ की आस में वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि वह अपना पुश्तैनी कारोबार करता है और बेहद गरीब है। उसका पीएम आवास आया हुआ है, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोग आवास बनाने के नाम पर उससे 40,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए राजबली धोबी ने भदोही जिले के आला अफसरों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अध्यापकों ने बीआरसी कार्यालय ज्ञानपुर के सामने प्रदर्शन किया और 7 सूत्री एक मांग पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही को सौंपा है। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे घनश्याम यादव ने कहा कि भदोही जिले में शिक्षकों का उत्पीड़न काफी बढ़ गया है। मांग की है कि अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन स्पष्टीकरण के पहले न रोका जाए, लंबित चयन वेतनमान को शीघ्र निस्तारित किया जाए, शिक्षकों का बाधित वेतन बीईओ स्तर से निस्तारित कराकर अतिशीघ्र बहाल किया जाए। जैसे तमाम मांगों को लेकर शिक्षक संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में प्रमोद मिश्रा, सूबेदार यादव, नवनीत सिंह, धीरेन्द्र यादव आदि मौजूद रहे। उस थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर बुधवार की रात आई तेज आंधी से कई स्थानों से टीन सेट उड़ने की सूचना मिली है। बरसात व आंधी से छप्पर भी गिरे हैं। रामकिशुनपुर, बसही, ऊज, मुगरहा, सुभाष नगर, सुधमे में टीन सेट उड़ गए। इसी तरह गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर में बिजली के तार पर पेड़ गिर जाने से आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुरुवार की रात तेज हवा के बाद हुई बारिश के दौरान मंदिर का पेड़ अचानक रास्ते के बीचों बीच विद्युत तार पर गिर गया, जिससे मंदिर सहित आसपास के इलाकों की आपूर्ति 12 घंटे तक ठप रही। इसी तरह गोपीगंज नगर पालिका कार्यालय के सामने रखे 250 केवीए ट्रांसफार्मर पर गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। स्वावलंबी भारत अभियान के बैनर तले गुरुवार को गोपीगंज के जखाओं में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीपीएल मुक्त भारत व 100% रोजगार पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सत्येंद्र त्रिपाठी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत को बीपीएल मुक्त कर 100% रोजगार से युक्त करना ही मुख्य मकसद है। स्वरोजगार योजना के तहत स्वदेशी सामानों की उत्पादन व बिक्री बढ़ावा देकर भारत को समृद्ध बनाया जाएगा। गोपीगंज में आयोजित इस कार्यशाला में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर जिला प्रचारक सुरेश संदेश योगी, गुलाबचंद त्रिपाठी, रजनीश पांडे आदि मौजूद रहे। कोयरौना के नारेपार ग्राम सभा में मां गंगा शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा ने भदोही जिले में पहला स्थान लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे में तमाम लोग भदोही की इस बेटी का सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को शिक्षण संस्थान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में भदोही जिले में प्रथम स्थान हासिल करने वाली साक्षी सिंह को अंग वस्त्रम व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह शिक्षण संस्थान के उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया है जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर साक्षी सिंह ने कहा कि वह पढ़कर डॉक्टर बनेगी और समाज की सेवा करेगी। कार्यक्रम में विनोद शुक्ला, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, मधु शुक्ला सहित कोयरौना थाना अध्यक्ष जेपी यादव मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की पहुंच शहर से गांव तक अब नहीं छूटेगी भदोही जिले की कोई भी खबर। भदोही जिले की हर खबर पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं।
अपनी समस्याओं को लेकर आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी बाजार सरदार खां में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।